नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट चलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, आज का मैच बड़ा ही अधिक महत्वपूर्ण और रोमांचक होने वाला है। आज मैच है कंगलू और बंगलू का, पिता पुत्र का। अब देखते हैं आज के मैच में पिता पुत्र में से कौन जीतता है और दादाजी के साथ यानी ग्रैंड पा के साथ खेलने के लिए फाइनल में आता है। दोस्तों, कंगलू और बंगलू बड़ा इनका आपस में पिता पुत्र का संबंध है, बड़ा याराना चल रहा है, सबको दिख ही रहा होगा है। अब आज का मैच जिस प्रकार से फंसा हुआ है वो सेमीफाइनल की तरह है कि मैच जो जीतेगा वो फाइनल में अपने बाबा जी और पिताजी से खेलेगा। दोस्तों, बांग्लादेश को 2 मैच लगातार खेलने पड़ रहे हैं। जिस तरीके से कल वह भारत से खेला, आज उसको पाकिस्तान से खेलना है। तो जो तो पहले से तय था, कोई भी उस नंबर पर टीम आती है उसको खेलना पड़ता है, चाहे वो बांग्लादेश होती है या अदर कोई टीम होती है। अब बांग्लादेश की टीम जो पाकिस्तानी के कुछ चैनल देख रहा था उसमें कह रहे थे कि वो लोग फुल फोर्स के साथ भारत से मैच नहीं खेले। उन्होंने अपनी पूरी टीम नहीं खिलाई, 4 खिलाड़ियों को जो प्रमुख थे उनको आराम दिया गया। तो यह दर्शाता है कि बांग्लादेश पूर्व में ही सोच के आया था कि भारत से तो मैच हारना है, तैयारी करनी है तो पाकिस्तान से खेलने के लिए, और यह बांग्लादेश ने उचित नहीं किया, ऐसी पाकिस्तान मीडिया का कहना है। अब चूंकि पाकिस्तानी लोग कुछ भी कह सकते हैं, उनमें जितनी बुद्धि होगी उतनी ही वो बात करते हैं। हकीकत यह है, बांग्लादेश ने यह एक बहुत बुद्धिमानी का निर्णय लिया था कल। उन्होंने अपने 4 प्रमुख खिलाड़ियों को रेस्ट दिया। उनमें कप्तान लिटिन दास थे, वो बता रहे थे इंजर्ड थे, लेकिन इतनी कोई हाई फाई बड़े इंजर्ड नहीं थे कि वो खेल ना सके, लेकिन वो भी जानबूझकर नहीं खेले। तो यह फैसला उनकी बुद्धिमानी भरा फैसला था। वो चाहते तो 2-1 और खिलाड़ियों को भी आराम दे सकते थे, क्योंकि कहने सुनने की बातें अलग है। हकीकत यह है कि भारत से तो उनको मैच हारना ही था। किस प्रकार से हारे या किस प्रकार से हारेंगे यह एक बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन जीतने की कोई गारंटी नहीं थी। पिछले 17-18 मैच में एक आध मैच बांग्लादेश जीती है, बाकी सब भारत जीता है। तो उन्होंने फैसला अच्छा किया कि उन्होंने खिलाड़ियों को आराम दिया, क्योंकि 2 दिन लगातार उन्हें मैच खेलने हैं। अब वह पूरा फुल फ्रेश होके अपनी टीम को पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान को हराएंगे उसके बाद पहुंचेंगे फाइनल में, और जब फाइनल में पहुंचेंगे तब उसकी रणनीति बनाएंगे। अभी से उनमें मूड पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह निर्णय सही था, 4 खिलाड़ियों को आराम दिया, क्योंकि लगातार 2 मैच खेलना इतना सहज और सरल नहीं होता है। अब उनके 4 फ्रेश खिलाड़ी खेलेंगे आज। और बांग्लादेश ने पिछले 2 मैच जिस प्रकार से खेले हैं श्रीलंका और भारत से, उससे अब पूर्ण उम्मीद बन रही है कि वह अपने अब्बू की रेल अवश्य बना सकते हैं, अगर वो इसी प्रकार से मैच खेलती है। श्रीलंका के खिलाफ उनने 168 का टारगेट बड़े आराम से चेज किया, और कल भी ऐसी परिस्थिति बन रही थी एक समय तक कि 30 बॉल पे लगभग 60 रन थे, बन सकते थे, अगर भारत जैसी बॉलिंग लाइनअप ना होती तो। अगर भारत के अतिरिक्त कोई भी टीम कल बांग्लादेश के सामने होती तो बांग्लादेश बड़े आराम से यह मैच जीत जाती, उसी प्रकार जिस प्रकार उसने श्रीलंका से मैच जीता था। कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश की जो रणनीति अभी तक है वो बिल्कुल सही चल रही है, परफेक्ट चल रही है। उसी का परिणाम है कि वो सुपर 4 में पहुंचे और श्रीलंका को उन्होंने हराया, और आज वो फाइनल में भी पहुंच सकते हैं। यह उनकी परफेक्ट रणनीति का ही नतीजा है। अब आज अगर पाकिस्तान से वो थोड़े से सीरियस होकर खेले, क्योंकि पाकिस्तान के पास 1-2 बॉलर ही हैं, वो भी जब अच्छे चलते हैं जब उनको 1-2 विकेट मिल जाए। साइंस आया अफरीदी हैं, उनकी अगर पहले ओवर में उनकी ठुकाई कर दी जाए तो उसके बाद वो एक रफ बॉलर साबित होते हैं, बहुत ही बेकार। मतलब फिर उनकी बॉलों का जो पैनापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो माइंडली रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक ओवर की धुनाई अगर हो जाए तो अगले ओवर में वापसी वो नहीं कर पाते, यह उनका रिकॉर्ड है। तो इन चीज़ों पर श्रीलंका को ध्यान देना होगा कि भाई 1-2 बॉलर अगर उनकी ठुकाई कर दी जाए तो फिर पाकिस्तान की बॉलिंग एकदम रद्दड़ हो जाती है। और वो भी यह बात देख रहे होंगे,
उनके जो कोच हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, मुश्ताक अहमद हैं शायद, तो उन्हें और अच्छी तरीके से पता होगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग के विषय में, क्योंकि पाकिस्तान के भी कोच रहे हैं वो पूर्व में। तो कहने का मतलब है कि एक आज अच्छा मैच होने वाला है। अब भारत के लिए तो चाहे कोई जीते, उन्हें कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं, चाहे बांग्लादेश चाहे पाकिस्तान, उनके लिए तो दोनों ही रद्दड़ देश हैं, पिता पुत्र हैं, वो आपस में कोई भी फैसला करके आ जाएं। या तो दादाजी फाइनल में बैठे हैं, वो तो उनकी रेल बनाएंगे ही, चाहे पिताजी आ जाए चाहे उनके पुत्र आ जाए, चाहे कंगलू आए चाहे बंगलू आए, भारत को उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं आज के मैच में क्या होता है, कंगलू और बंगलू में से, पिता पुत्र में से किसकी जीत होती है और कौन फाइनल में अपने दादाजी या पिताजी से खेलने के लिए आता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।